हरे कृष्णा। तो हम भी यहाँ पे वृंदावन धाम में हैं और आप देख रहे हैं श्री गिरिराज जी यहाँ पे हैं। ये प्रश्न उठता है कि गिरिराज यहाँ पे कैसे आए। ब्रज में 3 पर्वत बड़े ही फेमस हैं। नंदग्राम में नंदीश्वर पर्वत, बरसाना में जो है वे 4 पर्वत हैं और गोवर्धन में श्री गिरिराज जी। तो ये 3 पर्वत कौन है? शिव जी नंदग्राम में नंदीश्वर पर्वत के रूप में रहते हैं। बरसाना में ब्रह्मा जी रहते हैं अपने 4 मुखों के साथ और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण स्वयं आके रहते हैं। तब प्रश्न उठता है कि गोवर्धन यहाँ पे कैसे आए। तो आदि वराह पुराण में ये कथा बताई गई है कि जब भगवान श्री राम सेतु बना रहे थे लंका जाने के लिए, तो छोटे बड़े पर्वत लाए जाते थे। अब हनुमान जी जो सबसे शक्तिशाली हैं, बाहुबली हैं, वे हिमालय से जाके बड़े बड़े पर्वत लेके आते थे। तो जब अपनी अंतिम ट्रिप में थे और हनुमान जी गोवर्धन को उठाए हिमालय से और वे लेके आ रहे थे, तो गोवर्धन जब यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा है तो प्रभु की लीला स्थली है, मेरे भगवान आने वाले हैं यहाँ पे द्वापर युग में। और वहाँ से भविष्यवाणी हो गई, क्योंकि गोवर्धन को यहाँ पे रहना है, तो वहाँ से भविष्यवाणी हो गई। राम सेतु जहाँ बन रहा था कि सेतु कंप्लीट हो चुका है, जो जो और भी मटेरियल ला रहा है वो वहीं रख दे। हनुमान जी ने आकाशवाणी सुनी और पर्वत को यहाँ पे बैठा दिया। गिरिराज जी ने कहा हनुमान जी से कि हनुमान जी मेरा तो नुकसान हो गया, मुझे तो राम के चरण स्पर्श होते, अब वो नहीं हुआ तो मेरा तो नुकसान हो गया। तो हनुमान जी कहा आप चिंता मत करो, यही प्रभु श्री राम जब द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आएंगे तो अपनी छोटी सी उंगली में आपको धारण करेंगे ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए। और यही हुआ, कृष्ण आए और यहीं पे वो लीला हुई जब भगवान कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से पर्वत को उठाया। एक ये कथा है। दूसरी कथा आती है गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता में बताया जाता है कि पुलस्त ऋषि नामक एक ऋषि वो हिमालय में गए और वाराणसी से, और उनको बड़ा सुंदर लगा गोवर्धन। अभी जो आप गिरिराज देख रहे हैं तो बहुत छोटे हैं, वो बताएंगे इसमें क्यों। बहुत बादलों से ऊपर जाती थी, उनकी जो चोटियां थी वो बादलों से ऊपर जाती थी। तो पुलस्त ऋषि ने देखा बहुत सुंदर है, तो उन्होंने गोवर्धन के पिता से कहा मुझे ये वरदान में दे दीजिए, मैं इसको लेके जाऊंगा वाराणसी में स्थापित करूंगा। अब गोवर्धन जी सोचे मैं वाराणसी में क्या रहूंगा, वहां पे तो ऋषि मुनियों का है, ध्यानी लोग वहां बैठते हैं, हम तो कृष्ण की लीला स्थली में, लेकिन चलो यहाँ से लेकर निकले। तो गिरिराज जी ने पुलस्त ऋषि से कहा कि देखिए भाई एक शर्त है, देखिए आप मुझे लेके जा रहे हैं लेकिन एक कंडीशन है, आप लेके जाओगे नॉन स्टॉप, कहीं रुकोगे नहीं, जहां रुकोगे और आपने मेरे को नीचे रखा मैं वहां से फिर हिलूंगा नहीं, फिर आप मुझे मत बोलिएगा। पुलस्त ऋषि बोले कौन सी बड़ी बात है, मैं अपने योग शक्ति से तो बड़े बड़े पर्वत उठा लूंगा, गिरिराज जी को भी लेके चला जाऊंगा। गोवर्धन को लेके आ रहे थे। जब इस क्षेत्र में पहुंचे वृंदावन में, तो भगवान का आयोजन से पुलस्त ऋषि को बाथरूम जाना पड़ा। अब वो जब गए, अब तो पर्वत को नीचे रखना पड़ेगा, है ना, स्नान आदि करके आए, अब पर्वत को नीचे रख के भूल गए, है ना। हमको भी पता है कि जब हमको बाथरूम जाना होता है तो चीजें थोड़ा इमरजेंसी सिचुएशन, तो भूल गए उसमें। अब जब आए वापस स्नान आदि करके तो गिरिराज जी को उठाने लगे। गिरिराज जी बोले अब नहीं उठूंगा। तो पुलस्त ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया, तुम जो हो तुम्हारी साइज कम होती जाएगी, एक एक सरसों के दाने के बराबर डेली। तो तब का श्राप है। अब देखिए जो बादलों के ऊपर जाते थे, अब गोवर्धन जी बहुत नीचे आ गए। ये भी भगवान की लीला है। तो ऐसे 2 कथाएं हैं आदि वराह पुराण और गर्ग संहिता में, जब गोवर्धन जो हैं वे इस गोवर्धन क्षेत्र में आए हैं। गोवर्धन का अर्थ होता है गोवर्धन। गो मतलब गाय, गो मतलब इंद्रियां, तो गायों का वर्धन करते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर झील, झरने, अलग अलग पौधे जो गायों के लिए हैं, जो घास है, तो बहुत सुंदर और स्वादिष्ट घास जो प्रोवाइड करते हैं, जो प्रदान करते हैं गिरिराज जी, वे यहाँ पे गायों के लिए आते हैं। तो इसलिए गोवर्धन। और हमारी इंद्रियों को भी हम जैसे इनकी परिक्रमा लगाते हैं, इनका दर्शन लेते हैं, इनका प्रणाम करते हैं, तो हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे आके स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ये गोवर्धन परिक्रमा जो है वो प्रारंभ की। तो यहाँ पे करोड़ों भक्त हर साल आते हैं, साल भर परिक्रमाएं यहाँ पे चलती रहती है। हरे कृष्णा। श्री गिरिराज महाराज की जय।